बोल शंकर भगवान की। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो वीर्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमेनु शरदो अन्तिदेवायतरा नश्चकरा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्रपितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिघताङ्युर्गन्तोः अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता सपुत्रः विश्वे देवा अदिति पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः सुशान्तिर्भवतु। थोड़ा सा गेंद दे दीजिए जरा, हल्का सा बेस, थोड़ा सा हल्की सी आवाज बढ़ा दीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतम रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवागरकरजलोकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम्। और आप सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासियों के अपूर्व सहयोग से एवं महंत श्री रुद्रगिरी जी अफीमीनाथ जी के भगीरथ प्रयास से परम पवित्र इस दिव्य नागेश्वर मंदिर में श्री राम कथा ज्ञान गंगा की तीव्र रसधारा बह रही है और हम सभी राम भक्त, हम सभी सनातन प्रेमी इस राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। जैसा कि राम योगिनो रमन्ते स रामः, योगिनो रमावते स रामः, जो योगियों को रमाते हैं, जो योगियों के कंठ में विचरण करते हैं, वो राम। और यह राम हम सबकी आत्मीयता है। और इसी राम कथा के निमित्त
प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को कथा श्रवण करा रहे हैं, जिसके क्रम में अनेक चरित्रों का पाठ हुआ है, जिसमें सती चरित्र और उसके बाद यही सती शिव चरणों की अनुगामिनी को मन में सुमिरन कर अपने अगले जन्म में पार्वती का रूप बनाई और पार्वती जी ने घोर आराधना की और राम की आज्ञा पाकर शिव ने पार्वती के साथ विवाह किया। क्योंकि राम कथा का जो सृजन है, राम कथा का उद्भव है, वो शिव पार्वती के संवाद से ही है। तो ये जानना आवश्यक है कि शिव पार्वती का विवाह किस प्रकार हुआ, जो हमने कल की कथा में श्रवण किया। तो आइए थोड़ा सा अपने मन, अपने कर्म और वाणी को थोड़ा राममय बनाते हुए थोड़ा सा सभी लोग भाव से अपने हृदय को अयोध्यापुरी बनाएं और तालियों के साथ थोड़ा सा राममय बने। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, जय राम श्री राम जय जय 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 राम, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखार, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे,
तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लेहु जो जान निहारा। राम ही केवल नाम प्यारा जानहु केवल जानहु पारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लेहु जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लेहु जो जान निहारा। जय राम श्री राम जय जय राम। 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 लिंग ताप विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग ताप विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग ताप विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग ताप विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। जय राम श्री राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। 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 जय राम श्री राम जय जय राम। 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 सत्य प्रेम करुणा। 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम
बोलिए आनंद कंद भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कल की कथा में बड़े सुंदर प्रकार से हम सब लोगों ने, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए भैया, जरा गेंद दे दो उसमें। और ऐसा वर्णन आता है कि हिमालय राज ने, शैलराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह बड़े धूमधाम से किया और शिव पार्वती को साथ में लेकर के कैलाश पर आ गए। और कैलाश पर बड़ा सुंदर भारी उत्सव हुआ। और भारी उत्सव स्वरूप यहाँ पर एक घटना और घटी, थोड़ा ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात है। कई संतकार कहते हैं और कई कथाकार कहते हैं कि एक बड़ी सुंदर घटना घटित हुई। और उस घटना में क्या हुआ कि जब शिव पार्वती सुंदर प्रकार से उत्सव में कैलाश में मग्न थे तो सारे देवगण उस उत्सव में नृत्य गायन सब कुछ, जैसे पार्टी होती है ना वैसे ही नृत्य गायन वहां पर हो रहा था। तो भगवान शिव भी राम का नाम लेकर के खूब नृत्य कर रहे हैं। और बड़ी झोली भगवान शिव के पास थी लंबी, और झोली भी बहुत लंबी, इतनी गहरी कि उसका कोई पता ही नहीं कितनी गहरी झोली। और सबको कुछ ना कुछ उपहार दे रहे हैं। जैसे हमारा भी सांसारिक विवाह जब होता है तो एक पार्टी का हम लोग भी करते हैं और सभी अतिथियों को कुछ ना कुछ पुरस्कार या कुछ ना कुछ भेंट देते ही है ना। साड़ी है, पेंट पीस है, या कुछ और चीज़ें हैं, टीका पिठियाँ हैं। तो उसी प्रकार से भोलेनाथ भी सबको कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। लंबी झोली, इतनी लंबी झोली, बहुत लंबी, जिसकी गहराई का अंत ही नहीं है। अर्थात ये झोली स्वरूप है क्या? ये झोली स्वरूप ही तो है, ये झोली ही तो है संस्कारों की झोली, आध्यात्मिकता की झोली, संस्कृति की झोली, प्रेम की झोली, जिसकी गहराई को हम नाप नहीं सकते। और जिसने झोली से निकाला, किसी को धन दिया, किसी को वैभव, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, सबको देने में है प्रसन्न मुद्रा में। अचानक कुछ चीज दे रहे थे तो हाथ से एक चीज निकली और वो हाथ से छूट गई और भगवान ने अपना पैर रख दिया। और जब सब देव समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। और फिर सब देवतागण अपने अपने धामों में जब सब पहुंच गए तो पार्वती ने कहा, महादेव आप जब सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे, उपहार दे रहे थे, भेंट दे रहे थे, तो आपके हाथ से एक चीज निकली और वह चीज क्या है? आपने उसके ऊपर अपना पैर रख दिया। तो महादेव ने जैसे ही वह चीज उठाई तो उसमें दो चीजें लिखी थी, एक तो है राम राम, दूसरी लिखी थी शांति। कहने का मतलब है ये राम जो शब्द है ये शिव के हृदय में सदा बसता है, और जो शिव और राम के चरणों का अनुगम्य करता है उसे शांति मिलती है। बोलो जय श्री राम। चरण का अनुगम्य करने पर ही शांति प्राप्त होती है। शिव चरणों का, राम चरणों का जब हम आश्रय लें तो निश्चित है हमारे जीवन में अवश्य में रूप से शांति आती है। वो शांति कैसे आएगी? क्योंकि शांति और राम तो शिव के पास हैं।
तो जब हम ईश्वर आराधना करते हैं, चरणों का आश्रय लेते हैं, तो जाकर के हमें शांति प्राप्त होती है। समय व्यतीत हुआ और बड़ा सुंदर। फिर उसके बाद समय व्यतीत होने पर, बहुत समय व्यतीत होने पर फिर कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, और जिस कारण जो तारकासुर नामक दैत्य था उसका वध हुआ, और तीनों लोकों में बड़ी सुंदरता, रौनक वापस लौट आई। और महादेव अपने कैलाश में बैठे हैं। एक दिन की बात है, जब प्रसन्न मुद्रा में शिव बैठे तो पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। शंभु के पास पहुंची और बड़े सुंदर प्रकार से उनसे निवेदन करने लगी कि प्रभु, मैं पूर्व जन्म में सती थी और मैं राम कथा से वंचित हो गई, क्योंकि आप मुझे कुंभज ऋषि के पास ले गए थे। आपने तो सुनी, मैंने सुना, अनसुनी कर दी, जिस कारण मुझे देह परित्याग करना पड़ा। अब मैं वही तत्व को जानना चाहती हूं। अब मैं उसी कथा को पुनः सुनना चाहती हूं। और जो ही यह बात पार्वती ने शिव जी से कही तो शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। और तुलसीदास जी लिखते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अर्थात तुलसी बाबा लिखते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। कि हे गिरिराज कुमारी, हे शैलपुत्री, तुम धन्य हो और तुम्हारे समान कोई उपकारी है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, कि तुमने यह रघुनाथ जी के चरित्र के विषय में शिव जी से पूछ के सकल लोक जग पावनी गंगा, इस संपूर्ण संसार, इस लोक को तुमने पातार दिया। जिस प्रकार से भगीरथ जी गंगा को लाए, गंगा जी स्वर्ग से गौमुख में प्रकट हुई और गौमुख से गंगोत्री, गंगोत्री से देवप्रयाग, से ऋषिकेश, से हरिद्वार, और हरिद्वार से गढ़मुक्तेश्वर, से पहुंची कानपुर, से इलाहाबाद, से बनारस, से पटना, पटना से कलकत्ता, और कलकत्ता में गंगा सागर में उसका विलय हो गया। केवल इतने ही स्थानों को पवित्र करते हुए गंगा जी सागर में विलय हो गई। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि एक भगीरथ जिसने गंगा को अवतरित कराया और समस्त लोक पर उपकार किया, और एक रामचरित्र रूपी यह गंगा, जिससे सारे समाज में एक धर्म उत्कृष्टता की स्थापना हुई। एक भगीरथ जो गंगा जी को लाए, एक पर्वत पुत्री पार्वती
जिसने भगवान शंकर के श्री मुख से राम कथा रूपी गंगा को अवतरित करा दिया। शिव के मुख से राम कथा रूपी गंगा को अवतरित करा दिया और शिव प्रसन्न होकर के अपने मन में श्री राम जी के चरणों का आश्रय लेते हुए बड़ी सुंदर बात कहते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, नयनि हसंत दरस नहीं देखा, नयन हसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। अर्थात शिव जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना। पार्वती तुम धन्य हो कि तुम यह रामचरित्र पूछ रही हो, हरि कथा श्रवण करने में तुम्हारी रुचि है। नहीं तो जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, इन कानों ने, जिन कानों ने हरि कथा नहीं सुनी उनके कान कैसे हैं? अहि भवन समाना, अर्थात सर्प के बिल के समान हैं, जैसे सांप के बिल होते हैं ना वैसे। और इतना ही नहीं, नयन ही संत दरस नहीं देखा, इन नयनों ने अर्थात इन आँखों ने जब तक संत महात्मा और भगवान देव दर्शन नहीं किया, तो बगैर देव दर्शन के, बगैर संत दर्शन के यह आँखें कैसी हैं? लोचन मोर पंख कर लेखा, यह आँखें मोर के पंख के समान हैं। उपमा की उत्प्रेक्षा में तुलना कर दी है। मोर के पंख के समान कैसे हैं? अच्छा एक बात बताओ, मोर के पास कितने अच्छे पंख होते हैं ना, लेकिन क्या मोर उन पंखों की सहायता से आकाश में उड़ सकता है? देखा कभी मोर को उड़ते हुए? इतने अच्छे पंख हैं उसके पास, इतना सुंदर पंख है। उन पंखों को भगवान कृष्ण अपने शीश पर लगाते हैं, अपने मुकुट पे लगाते हैं। लेकिन क्या मोर कभी भी इतने सुंदर पंख होने के बाद भी वायु विचरण कर सकता है? नहीं कर सकता। उसी प्रकार से हमारे कितने सुंदर सुंदर नेत्र हों, कितने सुंदर सुंदर नेत्र हों, यदि हम इन नेत्रों से देव दर्शन, संत दर्शन ना करें तो यह हमारी आंखें मोर के पंख के समान ही हो जाती है। बोलो जय श्री राम। इसलिए शिव जी कहते हैं पार्वती से, और याज्ञवल्ली जी भरद्वाज ऋषि से कहते हैं कि इन कर्णों से निरंतर हरि कथा को श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ पर शिव पार्वती को संबोधन करते हुए कहते हैं कि देवी, वह राम अविनाशी है, उसका तत्व निरूपण करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। वह निराकार परब्रह्म है, लेकिन उस निराकार पर ब्रह्म को साकार रूप में आने की आवश्यकता तब पड़ती है। इसका पहला कारण तो है, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम
नहीं बरनी सीदहि विप्र हेनो सुर धरनी सीदहि विप्र हेनो सुर धरनी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा हरहि कृपानिधि सज्जन मीरा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान निराकार पर ब्रह्म साकार रूप में कब आता है? जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है। धर्म क्या है? ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात है। हम धर्म किसको कहते हैं? देखो, यदि हम धर्म चर्चा करें तो धर्म में जो मुख्य तत्व आता है वो है सनातन। हम सब सनातनी हैं और प्राचीन समय से युग युगांतर से जो धर्म है वो सनातन ही है। और विष्णु सहस्त्र नाम में सनातन जो शब्द है ये भगवान का स्वरूप है। सनातन माने अविनाशी, सनातन माने सत्य, सनातन माने शाश्वत, जो है, जो रहेगा और जो था वो सनातन है, कभी न मिटने वाला सनातन। और हम सब सनातन प्रेमी ही हैं, हम सब सनातन धर्मी हैं। इस सनातन धर्म का ही एक प्रमुख अंग है हिंदुत्व। ध्यान देना, हिंदुत्व कौन है? आसिंधु सिंधु पर्यंतम ये वै भारतवासिनः पितृभू मातृभू पुण्यभूश्चैव सवै हिंदु रुच्यते। सिंधु सतह से सिंधु सतह तक, पहले के समय में यदि हम प्राचीन भारत का इतिहास देखें तो प्राचीन भारत के इतिहास में हमारी भारत की सीमा बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी। रंगून तक हमारा भारत की सीमा थी, नेपाल भी भारत में था, श्रीलंका भी भारत में था। ये सब भारत के हिस्से हैं, सब भारत में ही आता था। लेकिन धीरे धीरे कालांतर युग आया तो फिर शासन हुआ, मुगल यवनों का शासन हुआ तो फिर धीरे धीरे विघटन हुआ। तो इसलिए एक श्लोक आता है स्मृति में कि आसिंधु सिंधु पर्यंतम ये वै भारतवासिनः, जो उस सिंधु सतह से अर्थात हिमालय के सिंधु सतह से समुद्र सतह तक जो इस पवित्र भूमि में निवास करता है वो भारतवासी है। लेकिन मातृभू पुण्यभू जन्मभूश्चैव सवै हिंदु रुच्यते। इस पवित्र भूमि को जो जन्मभूमि, मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो इस जन्मभूमि को जननी मानता है, इस भारत की भूमि को जननी मानता है, मां मानता है, सवै हिंदु रुच्यते, वो हिंदू। ऐसा नहीं कि सब कुछ इधर
भोजन भी इधर, स्नान भी इधर, कर्म भी उधर, लेकिन कर्म के साथ धर्म कहीं और, वो हिंदू नहीं है। बोलो जय श्री राम। हिंदुत्व, और यही हिंदुत्व के प्राण है राम। हिंदुत्व का जो प्राण है, हिंदुत्व की जो आत्मा है, वही है राम। इसलिए जो धर्म है, वो धर्म भी यही है कि हम अपने सनातन पद्धति के अनुसार अपने हिंदुत्व धर्म पर अग्रणीय रहें। हमारे हिंदुत्व में 18 पुराण हैं, हमारे हिंदुत्व में 60 नीतियां हैं, हमारे हिंदुत्व में 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद हैं। हमारे हिंदुत्व में सबका सम्मान है साहब, कितना सुंदर है। विश्व का कल्याण हो किसी अन्य प्रसंग में नहीं आता, केवल हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो, धर्म का प्रचार हो, हम लोग कहते हैं। ऐसी हमारी संस्कृति है, ऐसी हमारी भारत की नारियां हैं जिन्होंने वीर पुत्रों को जन्म दिया। ऐसी हमारी भारत की नारियां हैं जिनमें झांसी की रानी भी रही। ऐसी हमारी भारत की नारियां हैं जिनमें कौशल्या उत्पन्न हुई। तो हमारी इस भारत की संस्कृति रूपी नारी को वंदन है, हिंदुत्व की नारी को वंदन है साहब। तो अपने धर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ध्यान देना, हमारा धर्म, हमारा व्यक्तित्व, हमारा कर्तव्य, कर्तव्यशीलता, कर्तव्य परायण ही हमारा धर्म है। हमारी हिंदुत्व विचारधारा ही हमारा धर्म है। हमारा हिंदुत्व भाव ही हमारा धर्म है। हमारे धर्म में आदर लिखा है, अपने माता पिता का आदर करें, ये हमारा धर्म सिखाता है। हम ऋषि संत महात्माओं की सेवा करें, ये हमको हमारा धर्म सिखाता है। हम अतिथि सत्कार करें, ये हमको हमारा धर्म सिखाता है। हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, उनको संस्कारवान बनाएं, योग्य बनाएं, ये हमको हमारा धर्म सिखाता है। हमारा धर्म हमें यह सिखाता है, प्रातः काल उठहि रघुनाथा, मात पितु गुरु नवावहि माथा। ये हमको हमारा धर्म सिखाता है। ऐसा नहीं, ऐसा सिखाता है प्रातः काल उठहि रघुनाथा और पेट भर खाई रघुनाथा। ऐसा सिखाता है क्या? कई कई जगह होगा ऐसा भी, प्रातः काल उठे रघुनाथा पेट भर खाई रघुनाथ। बोलो जय श्री राम। लेकिन परिपाटी बदल रही है। हम कई जगह देखते हैं उठते ही, अब उठते ही कैसे, पहले तो 10 बजी चद्दर पट्टी किसी मुने बिहार निको है और फिर कुनु लिया चाहा। ये हमारा धर्म हमें नहीं सिखाता साहब। हमारा धर्म हमें यही बात की शिक्षा देता है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। सुबह जल्दी उठिए, प्रातः काल उठई रघुनाथा आता है, मर्यादा की भावना आती है। देखिए उठई रघुनाथा, राम जी सुबह उठते हैं, मात पितु गुरु नवावहि माथा, अपने माता पिता गुरु के चरणों में पहले प्रणाम करते हैं। कितनी अच्छी बात है, ये हमको हमारा धर्म सिखाता है। अब प्रणाम की परिपाटी छूट गई। धीरे धीरे जो हमारा प्रणाम की परिपाटी थी वो भी धीरे धीरे छूट। पहले कितना सुंदर प्राचीन संस्कृति को देखिए, हमारे हिंदुत्व में कितनी सुंदर संस्कृति थी। लोग चरण स्पर्श करते थे, पैरों को छूते थे, पैरों को छू करके फिर उसको अपने माथे पे लगाते थे। अब 1 किलोमीटर दूर आदि से वहीं बेटी किसी घूम प्रणाम,
और नजदीक भी यदि आ गया तो हाथ लगा जानी घुन तलक जानी हाथ और उले दिन एक के ऐसी परिपाटी हो गई हमारी। देखो, हमें यदि अपने वास्तविकता में आना है तो हमें अपने धर्म का प्रतिपालन करना पड़ेगा साहब। और यदि हम अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे तो समझ लेना वो दिन दूर नहीं जब एक बार मुगलों का शासन भारत पर हुआ था तो फिर शासन हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। फिर हम क्या करेंगे? हमारी संस्कृति धरोहर सब शून्य, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज हमारी संस्कृति, हमारा धर्म पुनः जब स्थिर है तो ही आज हम सब भाग्यशाली हैं कि 492 वर्ष के बाद हम अपनी इन नेत्रों से अवधपुरी में राम मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं। ये सब आप सब लोगों की संस्कृति और धर्म का ही तो सूत्र है। इसलिए मैं एक बात कहूं कि कभी भी अपने धर्म से विमुख मत हो। हम लोग सनातन प्रेमी हैं, हिंदुत्व की भाव को लिए हुए हैं, इसलिए हमारा धर्म हमें यही शिक्षा देता है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब होए धर्म के हानि, जब धर्म पर हानि होती, असुरों का बोलबाला बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेके आता है। जब जब गौ पर, साधुओं पर, संतों पर, ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है। ब्राह्मण कौन है? ये ब्राह्मण भी भगवान का ही एक अंग है। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मणोश मुखमासी ब्रह्मराजन्यः कृत ऊरु तदश यद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायतः। मनुस्मृति के ब्राह्मणोश मुखमासी, भगवान का जो मुख है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणोश मुखमासी ब्रह्मराजन्यः कृतः ऊरु तदश। उरु जंगा वैश्य, उदर क्षत्रिय और चरण भगवान के सूत्र। तो ब्राह्मणों पर संत ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, और सन्यासी परम दिव्यात्मा होता है जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। एक संसार समाज के उत्कृष्ट स्थापना के लिए जो अपना सब कुछ छोड़ देता है, अपना सब कुछ त्याग देता है, वो सन्यासी है। तो ब्राह्मणों पर, संतों पर, गौ, गाय, गाय कौन है? आज हम देख रहे हैं महाराज जी, गाय की बड़ी दुर्दशा हो रही है कई जगह। एक गाय में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है साहब। गाय की महत्वता को समझिए आप। ये गाय कौन है? ये गाय एक पृथ्वी का रूप है, ये गाय प्रकृति का रूप है। और गाय गावो विश्वस्य मातरः, गाय हमारे विश्व की माँ है। और आज गायों की बड़ी बेकदरी हो रही है, कई जगह हम देख रहे हैं। जब तक गाय घर में है, दूध दे रही है बड़े सुंदर प्रकार से, जब दूध देना बंद कर दिया, जा जंगो, और जंगल की तरफ भेज देते हैं। कितना बड़ा पाप लगेगा हमें, लगेगा कि नहीं? सोचिए। जो गाय अपने दूध से आपकी निरंतर सेवा कर रही है, जो गाय जिस घर में होने से वहां पर कई प्रकार के अमंगलिक दोष कट जाते हैं, जब वह गाय सेवा करना बंद कर देती है तो हम उस गाय को जंगल भेज दें। कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं हम लोग। हम कितने बड़े पाप के भागीदार हैं, यह सोचिए, मनन करिए अपने हृदय में। हम एक तरफ से कहते हैं गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माँ है।
और हम जब तक दूध देने वाली है, अब गाय बूढ़ी हो गई, उसको हमने जंगल भेज दिया। जा, कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। गाय, देखो एक बात मैं आपको बताऊं, पेड़ कितना ही बूढ़ा हो जाए, भले ही वो फल ना दे, लेकिन उसकी छांव सदा रहती है। पेड़ कितना ही बूढ़ा हो जाए, वो फल भले ही ना दे, लेकिन उसकी छांव सदा रहती है साहब। इसलिए एक निवेदन मैं करूं कि हमेशा गाय का सम्मान करो। गाय हमारे लिए पूजनीय है। मनुष्य अपने धर्म से, मनुष्य अपने सात्विकी विचारों से भटक सकता है, लेकिन गाय नहीं भटक सकती। इसका प्रमाण क्या है? गाय 10 दिन भूखी रह जाएगी, गाय के आगे मांस डाल दो आप, खाएगी गाय? गाय के आगे मांस डाल दो, खाएगी? 10 दिन भूखी रह जाएगी गाय, लेकिन मांस नहीं खाएगी। और मनुष्य को तो जो मिले वो खा ले। बोलो जय श्री राम। यहाँ पर स्पष्ट यह होता है कि गाय अपना धर्म नहीं छोड़ती, लेकिन मनुष्य अपना धर्म छोड़ देता है। जो धर्म की परिचायक है वो हमारी गौ माता है साहब। इसलिए गाय का पूजन करो। गाय को अपने घर में, गाय वंदनीय है गौ माता, और गावो विश्वस्य माता है। यदि हमने 14 साल 15 साल गाय की देखभाल करी, सुंदर प्रकार से गाय ने हमको भोजन दिया, दूध दिया, अब उसने दूध देना बंद कर दिया, अब यह दूध है निधि आपके कन्नो पत्ता का जंगो भेज दियो। और फिर कई लोगों की विचारधाराएं ये होती हैं, अरे महाराज, जिस गाय की सेवा आपने करी और जो गाय ने आपकी सेवा करी, अब उसने सेवा करना बंद कर दिया, तो क्या उसको जंगल भेज दोगे? कितने बड़े पाप के भागीदार हैं। ये कई जगह देखने को मिलता है। वो जब रुदन करती है ना गाय, तो समझ लो कि हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। और गाय यदि प्रसन्न है, रंभा रही है प्रसन्न मुद्रा में, प्रसन्न कौन नहीं होता जीव, हर कोई प्रसन्न होता है। गाय भी यदि आपसे प्रसन्न है तो समझ लीजिए आपका भाग्योदय समय शुरू हो गया। आप गाय के पास जाइए और अपने हाथों में आटा लगा करके, अपने हाथ में आटे की गोली लगा करके गाय को खिलाइए। और गाय ने अपनी जीभ से आपके हाथ को यदि चाट लिया ना, तो जो हाथों में हमारी गड़बड़ वाली रेखा होती है वो समाप्त हो जाती है। उतार लेने का तीसरा कारण जो है वो नारद जी का श्राप मिला विष्णु। एक बार नारद जी किसी हिमालय की कंदरा में तपस्या किए, और तपस्या करते हुए बहुत समय हो गया नारद जी को। उस स्थान पर कल एक कथा आई थी कि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था ना, कल की कथा में। उसी स्थान पर जहां पर काम का कोई प्रभाव नहीं, उस स्थान पर नारद जी ने तपस्या की और कई वर्षों तक तपस्या की। उस तपस्या में इंद्रादिक देवताओं ने कई स्वर्ग अप्सराएं भेजी, लेकिन नारद जी तपस्या में लीन थे। तपस्या समाप्त हुई तो नारद जी को यह लगा कि मैंने काम जीत लिया, क्रोध जीत लिया, अहम ब्रह्मास्मि का स्वर उत्पन्न हो, अहंकार। और जहां अहंकार उत्पन्न हो जाता, भक्ति में अहंकार यदि आ जाए तो भक्ति शीघ्र नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। भक्ति में अहंकार नहीं आना चाहिए। भक्ति का परम शत्रु है अहंकार। और बात आती है
कि नारद अहम ब्रह्मास्मि, मैंने काम क्रोध सब जीत लिया, अहंकार उत्पन्न हो गया। और अहंकार उत्पन्न होते ही सबसे पहले नारद जी पहुंचे कैलाश शिव के पास, और शिव के पास पहुंचे कि मैं भी शिव समान हो गया, शिव समान। शिव योगेश्वर है, तो ऐसा प्रतीत हुआ नारद को कि मैं भी शिव समान हो गया। अब शिव के पास पहुंचे, शिव जी तो भोले, वो क्या कहें। लेकिन शिव ने कहा, नारद जो बात तुम मुझसे कह रहे हो ना, ये जाकर के नारायण से मत कह। एक बात है, जो भगवान का सच्चा भक्त है, कर्तव्य निष्ठ भक्त है, उसको यदि अहंकार आ जाए तो भगवान उसके अहंकार को दूर करने का विधान जानते हैं। और शिव जी नारद पहुंचे हैं विष्णु के पास, और विष्णु जी को यही बात बताई। विष्णु जी ने सोची भाई नारद को अहंकार हो गया है, इनका अहंकार दूर करना है। अब नारद जी जब जा रहे हैं बैकुंठ से विष्णु लोक से वायु मार्ग में, तो विष्णु ने अपनी माया दिखाई, और उस माया के वशीभूत में एक सुंदर वायु मार्ग में ही महल बना दिया, सुंदर। और उस महल में हजारों दासियां, दास, झरने, पुष्प, पलवन, उपवन, नाना बाग बगीचे। नारद जी रास्ते में जा रहे हैं और देखा इतना सुंदर महल, इतना सुंदर उपवन, इतने सुंदर बाग बगीचे, ऐसा नारद जी ने कभी देखा नहीं है। इतना सुंदर वैभव कभी देखा नहीं, वैभव ऐसा। और उस नगर का एक राजा है, उसका नाम है शील निधि। उस शील निधि की एक कन्या है जिसका नाम है गुणवती। वो अपनी, ये सब विष्णु की माया है। अच्छा, माया किसको बोलते हैं जानते? माया का मतलब होता है जो है नहीं वो हमें दिखाई देता है, और जो नहीं है वो हमें दिखाई देता है, और जो है वो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे हवा है, ये हमको दिखाई देती है, कैसा रूप है, कैसा रंग है, क्या इसने कपड़े पहन रखे हैं। लेकिन हम जो नश्वर चीज है उसको अपना समझते हैं, वही माया है। जो नश्वरता की ओर, जो नश्वरता है, यत दृष्टम तित दृष्टम, जो नष्ट होने वाला है उसको हम अपना समझते हैं, यही विष्णु की माया है। जो वास्तविकता है अर्थात सत्य, सत्य कभी नहीं मिटता, हम उसको नहीं अपनाते, उसको नहीं देखते, यही विष्णु की माया है। तो यही माया के प्रभाव में आज नारद जी ने अपने मन में यह बात रखी कि मैं काम जीत गया, लेकिन उस महल, उस नगर और शील निधि की कन्या गुणवती को देख करके मोहित हो गए। और माया के वशीभूत होते हुए नारद जी पहुंचे हैं शील निधि के महल में।